भ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम अपना डीओई का सैंपल पेपर कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं और ये हमारा बेटा पार्ट 2 है। ठीक है, ये पठित अवबोधन से स्टार्ट है। ये आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर। इसमें है कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमः कंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करके, भूरि परिश्रमः का मतलब क्या हो गया बेटा? बहुत अधिक। भूरि का मतलब होता है बहुत अधिक। परिश्रम करके कुछ धन कमाता है। तेन वितेन, उस धन से, जो उसने धन कमाया है उस धन से क्या करता है? स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दातुम सफलो जातः, एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तन्यः, उसका बेटा। यहाँ पर पुत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बेटा तन्य। ठीक है, तत्तन्य है उसका बेटा। तत्रैव छात्रावासे ही, वहीं पर ही छात्रावास में। छात्रावासे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। छात्रावास में निवसनम रहता है। अध्ययने संलग्न संभुः, और अध्ययन करने में संलग्न हो जाता है, लीन हो जाता है। अध्ययने में भी सप्तमी विभक्ति है। एकदा सा पितः तनुजस्य, तनुज मतलब बेटे की, रुग्णताम आकरणे है, बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो जाता है। कोई भी माता पिता हो, जब उन्हें पता लगता है कि उनका बच्चा बीमार है तो वह व्याकुल हो जाते हैं। वैसे ही वह भी क्या करता है? अपने बेटे की, जब सुनता है उसके पिता कि मेरा बेटा जो है बीमार है, तो वह क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ता है। परम अर्थ काश्चिन, लेकिन धन के अभाव के कारण। यहाँ पर जो अर्थ ना बेटा, अर्थ का अर्थ हुआ है धन। ठीक है, एक अर्थ का मतलब होता है, मतलब है ना, और यहाँ पर अर्थ का क्या मतलब हुआ है? धन। परम अर्थ काश्चिन पीड़ितः सः, लेकिन धन की कमी के कारण सः बसयानम विहाय, वह बस को छोड़कर पदातिरेह प्राचलत, पैदल ही चल देता है। पदाति कर्मेण संचलन सायं समये अपि असहु गंतव्य दूरे आसीत, पैदल चलते हुए उसको शाम हो गई है लेकिन गंतव्य अभी भी दूर था। निशा अंधकार है, निशा अंधकार में प्रवृत्त विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभ। कहते हैं कि निशा अंधकार में अर्थात अंधेरे में, विजने प्रदेश में यात्रा शुभ नहीं होती है। विजने का मतलब जहाँ पर मनुष्य ना आता जाता हो, सुनसान इलाका जिसको हम बोलते हैं ना, कि सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो वही यह बात कही गई है बेटा कि विजने प्रदेशे पद यात्रा, पैदल यात्रा शुभ नहीं होती है। एवं विचार्य है, ऐसा सोचकर, पार्श्व स्थित, पास में ही स्थित, ग्रामे, गांव में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति हो गई है, ग्रामे में भी और स्थित में भी। रात्रि निवासम कर, तो हम रात्रि में निवास करने की इच्छा से किंचित गृहम उपागता, किसी गृहस्थ के घर गया। करुणा परः ग्रही तस्में आश्रम प्राचयत, करुणा से भरे हुए उस ग्रही ने उसको आश्रय दिया। यहाँ पर तस्मय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर तस्मय जो है वो निर्धन व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पदेन में उत्तर देना होता है। ये आप तो सब आपके लिए इजी ही है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा आपको परेशानी हुई होगी उसमें तो, और ये जो सेकंड पार्ट है सारा आपका पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये पठित अवबोधन है। कहा जनः भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान, किस व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके धन कमाया। तो यहाँ पर क्या जाएगा? कहा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? निर्धनः। क्या जाएगा? निर्धनः। निर्धनो नहीं लिखना बेटा, निर्धनः विसर्ग लगा देना। ठीक है, निर्धनः। पितः कश्य रुग्णा आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है, किसकी व्याकुल आकुल हो जाता है? तनुजस्य है, किसकी, जब वो कहता है कि भाई बेटा बीमार है, तो किसका यहाँ पर आ जाएगा? षष्ठी विभक्ति तनुजस्य है। ठीक है, पिता तनुजस्य रुग्णाम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ कश्चिन पीड़ितः सह किम कम विहाय, किसको छोड़कर वह, प्रादित्रेव चलते, किसको छोड़ दिया था उसने? बस को छोड़ दिया था। तो यहाँ पर कम के स्थान पर क्या आ जाएगा? बसयानम। बसयानम विहाय, बस को छोड़कर। नेक्स्ट है, पूर्ण वाक्य में आपको देना है आंसर। निर्धनः सपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः, जो निर्धन व्यक्ति था
वह अपने पुत्र को कहाँ पर प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है, तो कहाँ पर हो जाता है, एकस्मिन महाविद्यालय। ये पूरी वाली लाइन बेटा आप लिखोगे, एकस्मिन महाविद्यालय, सॉरी क्षम्यताम, एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशं दातुं सफल हो जाता है। पूरी लाइन लिखनी है आपको। ओके। सह रात्रि निवासं कर्तुं कम प्रति उपागतः, वह रात्रि निवास के लिए कहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, रात्रि निवासो कर्तुं कंश्चित् गृहस्थः उपागतः, गृहस्थः उपागतः, तो ये यहाँ पर लिख दोगे बेटा ये वाली लाइन आप पूरी। निशांधकारे प्रस्थितः कुत्र पदयात्रा न स्वभावः, निशांधकार में कहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, विजने प्रदेश है, ये रहा पूरा, निशांधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। ओके, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ई पार्ट आता है इसका। इसमें देखो क्या है, इसमें पूछा गया है आपसे, उपार्जितवान इतस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम, तो इसका कर्ता कौन है, कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता, तो कर्ता कौन है, निर्धनः जनः। अब आप दोबारा से अपने बेटा इसमें जाइए और आपको दिखाई देगा यहाँ पर निर्धनः जनः, क्योंकि यहाँ पर है आपका उपार्जितवान। ठीक है, अब उपार्जितवान किसके लिए हुआ है, वित्तम उपार्जितवान किसने धन इकट्ठा किया, निर्धन व्यक्ति ने इकट्ठा किया है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, निर्धनः जनः, निर्धनः जनः। ऐसे ही निर्धनः जनः अन्य पदे विशेषणम किम, विशेषण पूछा गया है तो विशेषण क्या जाएगा, निर्धनः हो जाएगा, जनः हमारा विशेष्य है। उसके बाद पर्याय पद पूछा गया है पुत्र का, तो अभी आप पढ़ के आए हो, तन्य तनुज है ना, तनुजस्य है, तो यहाँ पर तनुज आ जाएगा, पुत्र के लिए तनुज, तत् तन्य अपने बेटे के लिए तन्य और तनुज दोनों ही हैं बेटा इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो। ठीक है, गुण गुणी व्यक्ति ही जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, बल को बलवान व्यक्ति ही समझ सकता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। कैसे बताया गया है, उदाहरण दिया गया है इसका, पिकोह वसंतस्य गुणम न वायसः, क्योंकि कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को जानती है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य है न बलम ना मूषकः, जो करी है हाथी है वही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जान सकता है। गुणी किम वेति ही, गुणी किम वेति का क्या जाएगा, गुणी गुणम वेति, पहले ही लाइन इसमें लिखा है गुणी गुणम वेति ही। ओके, गुणी गुणम वेति, गुणम लगा देंगे हम। सिंहस्य बलम कह न वेति, शेर के बल को कौन, सिंहस्य बलम कह न वेति, शेर के बल को कौन नहीं जान सकता है, तो मूषकः नः, मूषकः न वेति, मूषक नहीं जान सकता है, तो इसमें क्या जाएगा, मूषकः। ठीक है, सिंहस्य बलः कह न वेति, तो सिंहस्य बलः मूषकः न वेति, शेर के बल को मूषक नहीं जान सकता। ओके, और वेति आता तो अगर यहाँ पे आता सिंहस्य बलम कहा वेति, तो कहा वेति में आप क्या लगाते बेटा, करी, करी मतलब हाथी, हाथी शेर के बल को जानता है। ना वेति आया तो हम क्या आंसर लगाएंगे, मूषकः, चूहा। ओके, बलि ही किम वेति ही, बलि बलम वेति, ये तो पहला ही है, बलि किम वेति, बलि बलम वेति, यहाँ पर बलि ही बलम वेति नाचा निर्बलः, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, बलम। उसके बाद पूर्ण वाक्य में आपका देना है, नेक्स्ट आएगा बेटा पूर्ण वाक्य में, पिकः कश्यः गुणः जानती ही, कोयल जो है वो किसका गुण जानती है, तो सबको पता है किसका गुण जानती है, वसंतस्य। मूषकः किम न जानती, चूहा क्या नहीं जानता, तो चूहा क्या नहीं जानता, करी सिंहस्य बलम न जानती, वो हाथी और शेर के बल को नहीं जानता। ठीक है, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः जानती। बलम को जानती, को वा ना जानती, बल को कौन जानता है, कौन नहीं जानता है। बलि बलम वेति ना वेति निर्बलम, बलि बलम वेति ना वेति निर्बलम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बलम को जानती, बलम बलि जानाति ही, को ना जानती, निर्बलम व ना जानाति ही। बलि बलम बलि जानाति ही, निर्बलः ना वेति ही। ठीक है, निर्बल नहीं जानते। उसके बाद आपके पास ई वाला आता है, यथा निर्देश उत्तर देना। वेति तस्य पदस्य क्रियाया पदम किम, जो वेति है उसका हमारे पास कर्ता कौन है ना, कृत पद क्या है, क्रिया हमारे पास वेति होगी, इसका हमें कर्ता बताना है, तो कर्ता क्यों कौन हो जाएगा हमारे पास, गुणी, गुणी हमारा इसका क्या हो जाएगा बेटा, कर्ता हो जाएगा। गुणी क्या होगा, कर्ता होगा।
सबलह, सबलह का क्या बताना है, इस पद का विपर्य बताना है, तो निर्बलह, सबलह का क्या हो जाएगा, निर्बलह। यहाँ पर जो सबलह है उसका हमारा निर्बलह हो जाएगा। हस्ती का पर्याय पद क्या हो जाएगा, करी, हस्ती का पर्याय पद क्या हो जाएगा, करी। ओके, करी यहाँ पर ये रहा करी, हस्ती करी। हस्ती का मतलब भी हाथ ही होता है और करी का मतलब भी हाथ ही होता है। उसके बाद ये भी आपका पढ़ा हुआ ये नाट्यांश है। सिंह कहता है क्रोधहीन गर्जन, बड़े ही क्रोध से गर्जन करते हुए, भो अहम वन राजः, मैं वन का राजा हूँ, किम भयम जायते है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, कि मत्थम माओ तुदंती सर्वे मिलित्वा, तुम सब क्यों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुदंती का मतलब क्या होता है, परेशान करना, तुम सब मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। एका वानरः, एक वानर कहता है, यतः तुम वनराज भवतु तु सर्वथा अयोग्य, यह भी तुम वनराज हो लेकिन तुम हमेशा क्या हो, अयोग्य हो। राजा तो रक्षक, राजा तो रक्षक होता है, भवती परम तु भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक हो, अपि च उसके अतिरिक्त सब रक्षायाम अपि समर्था नासि, और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान रक्षसि, तो हमारी रक्षा तुम कैसे करोगे, कि भाई तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। ये कौन कह रहा है, ये वानर कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अन्य वानर कहता है, किम न श्रुतः पंचोक्ति, क्या तुमने पंच उक्ति ही ये नहीं सुनी हुई, ये कौन सी पंचोक्ति है, यो न रक्षति ही, यो न रक्षति ही विस्त्राहान पीड्यमाने अप्रहि सदः जंतुन पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संचः। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई रक्षक होता है ना, तुम तो हमारी रक्षा नहीं कर रहे हो। यहाँ कृतांत का मतलब होता है बेटा जो वो करता है यमराज, कृतांत का अर्थ होता है यमराज। कि क्या तुमने पंचतंत्र की वह कहावत नहीं सुनी है जिसमें क्या कहा गया है, यो न रक्षति ही, जो पीड़ित विशेष रूप से डरे हुए जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, विस्त्राहन का मतलब क्या होता है, डरे हुए, पीड़ित, महान, पीड़ित और विशेष रूप से डरे हुए जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता है, वह जीवन का अंत करने वाले यमराज के समान है। ठीक है, सह कृतांतो न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सह कृतांतो वह क्या है, जीवन का अंत करने वाले यमराज के समान है, न संशय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। किसमें संशय नहीं है, कि जो पीड़ित जंतुओं की रक्षा दूसरों से नहीं कर सकता है वह यमराज के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। काकः, कौवा कहता है, आम, हाँ, सत्यम कथितव्यम, तुमने बिल्कुल ही सत्य कहा है। ठीक है, अब कौवा अपना कह रहा है कि भाई तुमने तो बिल्कुल सही कहा है, तो मैं ही क्या हूँ, वनराज के पद के योग्य हूँ। वनराज आहे भवतुम तो अहमेव योग्य है, वनराज बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। लेकिन कोयल उसका उपहास उड़ाते हुए क्या कहती है, कथम तुम योग्य है, तुम योग्य कैसे हो सकते हो, भवतु यत्र तत्र काकाः इति कर्कशध्वनिनः वातावरणम आकुलम करोषि, तुम काका इति कर्कश ध्वनि से पूरे वातावरण को आकुल ही करते रहते हो। ठीक है, आकुली मतलब व्याकुल करते रहते हो। ना रूपम ना ध्वनि रस्ते ही, ना तो तुम्हारे पास रूप है, रूप भी काला है, और ना ही आपके पास ध्वनि है। कृष्ण वर्ण, काले रंग के हो। मेध्य अमेध्य भक्षहम, खाने योग्य और ना खाने योग्य है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकार के तुम भोजन को खा लेते हो। तव्या कथम वनराज है महामहे कथम, तो तुम कैसे वनराज पद के योग्य हो सकते हो, आप हम तुमको कैसे वनराज का पद वनराज मान ले, बताओ तुम, हम क्यों आपको वनराज का पद मान ले हम सब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें कहा क्रोधहीन गर्जन्ति ही, कौन क्रोध से गर्जता है, तो यहाँ पर कहा के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, सिंह। उसके बाद है कहा रक्षति ही भवती, कहा रक्षकः भवती, कौन रक्षक होता है, राजा तो रक्षकः भवती, दूसरी लाइन में थी ना, राजा तो रक्षकः भवती, राजा रक्षक होता है। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा इति कहा कथ्यति ही, तुम क्यों मुझे मिलकर सभी मिलकर परेशान कर रहे हो, यह किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, सिंह ने, शेर ने कहा है कि क्यों मुझे सब मिलकर परेशान कर रहे हो। उसके बाद आ पाठ है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यह तास्त्रहान
त्रस्तः न रक्षति सा किम कथ्यते है। जो पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा नहीं कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कृतांतः। क्या बोलेंगे, कृतांतः। ओ की मात्रा हटा के इसमें क्या लगाना है, विसर्ग लगा देना है, कृतांतः यमराज कहा जाता है। उसके बाद पहला हो गया, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा, ठीक है। इसमें पहले में क्या आ जाएगा, कृतांतः। नेक्स्ट है पिकः काकहम वनराज रूपेण कथम न स्वीकृति। पिकः पिकः मतलब कोयल ने कौवे को वनराज के रूप में क्यों नहीं स्वीकृत किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने कहा कि तुम तो काले रंग के भी हो और मेध्य अमेध्य भक्षवम, खाने योग्य और ना खाने योग्य दोनों ही वस्तुओं को खा लेते हो, इसलिए हम तुम्हें वनराज का पद नहीं दे सकती, हम क्यों तुम्हें वनराज ही माने। ओके। का कहा किम वदती ही, कौवे ने क्या कहा, तो कौवे ने क्या कहा था कि मैं ही वनराज का पद पाने योग्य हूँ, वनराज भवतु अहमेव योग्य। कौवे ने कहा था ना, ये यहाँ पे काका कहा था ना, हाँ हाँ तुमने सही ही कहा है, वनराज भवतुम तो अहमेव योग्य, कि मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें नहीं सॉरी, इसका भी एक पार्ट रह रहा है, ई पार्ट इसका रह गया ना। राजा इति पद कर्ता कौन है, राजा इत्यस्य कृत पदस्य क्रिया पदम किम, इसको क्रिया पूछा हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे, फिर अपने इसमें, और यहाँ पे देखो इसने है यहाँ पर राजा कहा, हमने कर क्या बताना है, क्रिया बतानी है ना। ये रहा, राजा तू रक्षकः भवति ही, तो यहाँ भवति क्या हुई, क्रिया हुई ना, भू धातु से बना है भवति, भवति यहाँ पर क्रिया होगी। राजा की जो हमारा कृत पद हो गया, कर्ता हो गया, और क्रिया क्या होगी बेटा, भवति, तो यहाँ पर हम भवति लगा देंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, राजा तो रक्षकः भवति ही, ये देखो नीचे भी सेम यही आ गया है, राजा तो रक्षक होता है, भवति परम भवान तो भक्षकः, इस वाक्य में अव्यय बताने, तो अव्यय कौन कौन से होते हैं, एक तो जिसके ऊपर काल विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वचन काल विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको हम अव्यय कहते हैं। यहाँ पर दो अव्यय हैं बेटा, तू भी और परम भी, तू भी और परम, तू का मतलब भी तुम होता है, अव्यय पद में ही आएगा, और परम। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कपिही, इसका पर्याय पद बताना है। कपिही का मतलब क्या होता है, बंदर। ओके, कपिही का मतलब बंदर, करी का मतलब हाथी, गलत मत कर देना। कपिही का मतलब होता है बंदर, वानरहा, और वहां पर करी का मतलब क्या था, हस्त ही हाथी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको पर्सन का निर्माण करना है। ये वाली चीज़ें तो आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अभ्यास कर चुके होंगे। तो यहाँ पर है तत्तन्य छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्ना अभूत, उसका बेटा वहीं पर छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लीन हो गया था। छात्रावासे के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, सप्तमी विभक्ति है तो पुत्र लगा देंगे। पिता पुत्र है बाल्य विद्याधनम यच्छति ही, तो पिता देता है, तो यहाँ पर पिता के स्थान पर क्या जाएगा, कहा पुत्राय बाल्य विद्याधनम यच्छति ही। ठीक है, पहले में पुत्र आएगा, सेकंड में कहा आएगा, और यहाँ पर विद्वांसा है, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंतः कथ्यन्ते, विद्वांसा हमारा बहुवचन है तो क्या आ जाएगा बेटा, के, कहा को के होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। गृह अभ्यंतर प्रविष्टः, घर के अंदर प्रवेश करता है, तो क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, चोर कहाँ पर प्रवेश करता है, आंसर क्या आया हमारा, गृह अभ्यंतरम, तो कहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुत्र, तो यहाँ पर फोर्थ में भी क्या आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा। फर्स्ट में भी कुत्र है, सेकंड में कहा है, थर्ड में के है, फोर्थ में कुत्र है। उसके बाद फिफ्थ आता है, फिफ्थ में क्या है, आचार्य प्रमोदरम, आचार्य प्रमोदन इति उक्ति विदुषाम बचा, यह विद्वान के व्यक्तित्व है, तो विदुषाम के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे केशाम वचः, किसके वचन है। ठीक है, काम भी आ सकता है, इसमें हम द्वितीया का भी प्रयोग कर सकते हैं और केशाम का भी उनका प्रयोग करते हैं, विदुषाम केशाम। नेक्स्ट आपका है, आपको अन्वय को पूरा करना है, तो पिता डैश यच्छति ही, ये तो सबसे इजी है आप लोगों के लिए, 4 नंबर स्कोरिंग कितना इजी होता है ये। पिता डैश यस्ति बाल्य है, तो क्या रहेगा, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम, पहले में क्या हो जाएगा बेटा, पुत्राय, पुत्र पहले में हो जाएगा हमारा पुत्राय, उसके बाद हमारा क्या है, विद्या धनम देता है, और
यच्छति देता है, अस्य पुत्रस्य पिता किम तपस्तेते इति उक्ति कृतज्ञतः। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, फर्स्ट में पुत्राय आ जाएगा, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति, अस्य पुत्रस्य पिता किम तपस्तेते इति उक्ति कृतज्ञतः। ये आपने पढ़ा है, सूक्ति है चैप्टर से है आपका। नेक्स्ट है आपका मंजू शहद को देखकर आपको भावार्थ की पूर्ति करनी है। संसारे ही, तो संसारी लोके विद्वान जना एव डैश भवति। क्या आएगा, संसारे में सप्तमी है, तो वैसे भी हम इसमें देखेंगे सप्तमी किसमें, अस्मिन है, अस्मिन संसारे, यहाँ पर लोके आया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना अस्मिन लोके, इस लोक में, इस संसार में, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे बेटा, फर्स्ट में तो क्या लगा देंगे, अस्मिन, ठीक है। दूसरे में क्या है, विद्वान जनः एव, विद्वान जन ही क्या होते हैं, नेत्रवान, नेत्रवान भवति, नेत्रवान होते हैं। चक्षुमंतः लिखा हुआ ना इसने, चक्षुमंतः, और यहाँ पर चक्षुमंतः के स्थान पर हमारे पास क्या शब्द यूज किया गया है, नेत्रवान, नेत्रवान भवति, नेत्रवान होते हैं। अन्येषाम अर्थात ज्ञान रूपी ही चक्षु ए वास्तविक नेत्रम अस्ति, ज्ञान रूपी चक्षु ही हमारे वास्तविक नेत्र हैं। उसके बाद है डैश जनस्य ज्ञान अर्जने रुचि न भवति ही, अर्थात यस्य जनस्य, जिस जन के ज्ञान अर्जन करने में रुचि नहीं होती है, तस्य नेत्रे तो केवलम नामना एव, उसके नेत्र तो केवल नाम मात्र ही होते हैं। ओके, पहले में अस्मिन, दूसरे में नेत्रवान, तीसरे में यस्य और चौथे में भवति आ जाएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, ये आपने अगर पैराग्राफ ढंग से पढ़ा होगा तो आपको देखो कितना इजी कर दिया, 4 नंबर यहाँ और 4 नंबर 5 नंबर वहाँ आपको मिल रहे हैं। सेम ही पैराग्राफ आपको दे दिया है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें से देख के लिख लोगे। पहले नंबर पे क्या आता है, पहले पे आएगा बेटा, इसमें हम ढंग से पढ़ेंगे तो फर्स्ट में हमारा है ये वाला, ठीक है। फर्स्ट में कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम कंचित वित्तम उपार्जतवान। उसके बाद क्या था, उसने अपने पुत्र को महाविद्यालय में एडमिशन दिलवाया। उसके बाद क्या हुआ था कि वह अपने बच्चे की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो जाता है। वो व्याकुल हो जाता है तो वह क्या करता है, अर्थ की कमी के कारण, धन की कमी के कारण बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ता है। जब वह पैदल जाता है तो क्या होता है, पैदल जाते जाते उसको समय बहुत ज़्यादा हो जाता है और गंतव्य उसका दूर होता है, ठीक है। लास्ट वाला देखो, पदातिरेव कर्मेण संचलन, जब वह पैदल चल रहा था तो शाम हो जाती है, समय जला जाता है और अभी गंतव्य जहाँ पर उसको जाना था वह दूर था। वह गंतव्य दूर था तो उसने क्या किया था, उसे पता था कि रात्रि को क्या करते हैं, विजनी प्रदेश में यात्रा शुभ नहीं होती है, इसलिए उसने क्या किया, वहीं पर ही पास में क्या करता है, यह सोचकर पास में ही रात्रि निवास के लिए किसी के घर चला जाता है और उस करुणामयी ने उसको आश्रय दिया, करुणा से भरे हुए लोगों ने उसको आश्रय दिया। तो इस तरह से आप इसको फिल करोगे। नेक्स्ट है आपका वक्रम, सबको पता है वक्रम का मतलब क्या होता है, कुटिलम, मनुष्यात, मानवात। उसके बाद जगात, जगात का मतलब था आवदत, देखो। उसके बाद इदानीम वृषम, वृषम का मतलब बहुत अधिक है। कालाह चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, वक्रम टेढ़ा, टेढ़ा घूमता है, तो टेढ़ा के लिए यहाँ क्या शब्द यूज हुआ है, कुटिलम। तो अब मनुष्यात अपि विवेशी, तुम मनुष्य से भी डर गए हो, तो मनुष्यात पंचमी विभक्ति है और यहाँ पर क्या है, मनुष्य का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या हो गया बेटा, मानवात हो गया। सह पुत्रम चपेटिया, वह अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाती है और प्रहरती है जगात, और बोलती है, क्या कहती थी कि तुम इसमें से ही आधा आधा बांट के खा लो और आगे कोई हमें मिलेगा, बाघ मिलेगा तो हम उसको फिर शिकार कर लेंगे। तो यहाँ पर जगात का मतलब क्या होता है, आवदत कहा। इदानीम वायुमंडल, अब वायुमंडल भृशम दूषितम अस्ति, बहुत अधिक दूषित हो गया है, तो भृशम मतलब अधिक, अधिकम। ओके, ये था बेटा हमारा। और अब हमने ये डीओई का सैम्पल पेपर पूरा कर लिया है, इसके बाद मैं आपको सेकंड सैम्पल पेपर करवाऊंगी। ओके बच्चा, अपना ध्यान रखना।